नहीं को शस जन्मा जगे माही, अप्रभुता पाय जाहि मद नाही। सती जी ने शंकर भगवान के पूछने पर किस प्रकार परीक्षा ली थी? श्री राम का प्रभाव समझ करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहां जाकर आपकी ही तरह मैंने प्रणाम किया। आपने जो कहा था, क्या उस पर मैं अविश्वास करूंगी? मुझको विश्वास नहीं होगा। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, कछु न परीक्षा ली नहीं गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तदंतर शंकर जी ने ध्यान करके सती ने जो किया था सब देखा और राम की माया के लिए फिर सिर नवाया। प्रभु, आपकी कृपा अपरंपार है, आप जो लीला करें, आपकी लीला विचित्र है। आप विचित्र हैं, आप अंतर्यामी हैं, सबों के दिल की बात को जानते हैं। प्रभु, जिसने प्रेरणा करके सती से भी अत्यंत बुलवा दिया, सती से भी असत्य बुलवाया, अत्यंत असत्य बुलवाया, कछु न परीक्षा लेना है गोसाई। जब परीक्षा ली थी और सती माँ ने आकर वहाँ अपने पति से भी झूठ बोलती है कि कछु न परीक्षा लेना है गोसाई। देखिए, शंकर जी सोचते हैं कि सती ने सीता जी का रूप बनाकर परीक्षा ली है। अब यदि मैं सती से प्रेम प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाएगी। क्यों लुप्त हो जाएगी? इसलिए कि सीता को जगत जननी जगदम्बा को हम अपनी माँ मानते हैं, तो मेरी माँ है। इसलिए त्याग करता हूँ तब भी मन में संताप रहेगा। भगवान श्री राम के चरणों में सिर नवाकर मन में विचार पक्का किया। क्या विचार किया बाबा ने? यही तन सती भेंटे मोहि नाही, असियो संकल्प किनहा मन माही। श्री शंकर जैसा संकल्प करके आगे चलने लगे, तभी आकाशवाणी हुई, हे शंकर जी, आपने भक्ति को सर्वोपरि माना, आपने भक्ति को सर्वोपरि माना। असपन तुमाह बिनु करइयो आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनिन भगीरा सती उरे सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? प्रभु, आप श्री रामचंद्र जी के जो भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुताते हुए शिव जी से पूछा। क्या पूछा? हे कृपालु, हे दीन दयाल, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है प्रभु? कृपा करके मुझे बताइए। सती जी के बार बार आग्रह करने पर श्री शंकर जी ने कुछ भी नहीं बताया। सती जी ने अनुमान किया कि शंकर जी ने मैंने कपट पूर्ण व्यवहार को जान लिया है। स्त्री स्वभाव से ही नारी सहज जड़ अज्ञ होती, मूर्ख और बेसमझ होती है। सती को कपट व्यवहार से सरस को नीरस बना दिया, नीरस बना दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जलु पै सरिस बिकाई, देखऊं प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देख के जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिक जाता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध अलग हो जाता है, यानी कि दूध फट जाता है। भाऊ, सती जी को अपार चिंता होने लगी कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा अपराध उन्होंने प्रकट में नहीं कहा,
मगर सती का हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। अंदर सती मैया को जलन होने लगा। शिव जी ने सती को चिंतातुर देखकर सुंदर सुंदर कथाएं कहकर सती मैया को सुनाने लगे। मार्ग में अनेक इतिहासों का वर्णन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे भोले बाबा। अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके बड़ के वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और उनकी अखंड अपार समाधि लग गई कैलाश पे। सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनका एक एक दिन एक एक युग के समान बीतने लगा। सोचती हैं, मैंने रघुनाथ जी का अपमान किया, पति के वचनों को असत्य माना, विधाता ने मुझे उचित ही फल दिया है। पति के वचनों पर कभी शक नहीं करनी चाहिए। अगर आज हमने शक नहीं की होती तो आज यह दशा नहीं हुआ होता। मन में श्री राम का स्मरण करके कहती है कि हे प्रभु, आप दीन दयाल हैं, दुखों को हरने वाले हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरा यह शरीर शीघ्र ही छूट जाए। दक्ष सुता इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनके दुख का वर्णन नहीं हो सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर शिव जी ने समाधि खोली और राम नाम का स्मरण करने लगे। तभी सती मैया ने भोले बाबा को प्रणाम की। शिव जी ने सामने आसन दिया मैया को बैठने के लिए। जो मैया बगल में बैठती थी वो मैया सामने आसन जब मिला बैठने के लिए, भगवान हरि की कथा कहने लगे बैठाकर। उसी समय ब्रह्मा जी ने सती के पिता को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। दक्ष प्रजापति अधिकार पा करके प्रजापति दक्ष को घमंड हो गया। नहीं को शास जन्मा जगे माही, अप्रभुता पाय जाहि मद नाही। ऐसा कोई संसार में नहीं है जिसको प्रभुता मिल जाए, पावर मिल जाए और उसको मद न हो, अहंकार न हो। अहंकार हो गया। संसार में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो, अहंकार न हुआ हो, घमंड न हुआ हो। प्रजापति दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उसमें सब मुनि आकर यज्ञ करने लगे। सभी देवताओं, किन्नर, नाग, गंधर्व आदि को आमंत्रित किया। सभी अपनी अपनी पत्नियों सहित आने लगे। दक्ष ने शंकर भगवान को नहीं बुलाया था, न सती को ही बुलाया था। सती जी ने जब आकाश से जाते हुए विमानों को देखा तो शंकर जी से पूछा। शंकर जी ने कहा, आपके पिताजी के यज्ञ में ये सभी जा रहे हैं। ब्रह्मा जी की सभा में हमने अप्रसन्न हो गए थे हमसे, उसी बैर के कारण यज्ञ का निमंत्रण हम लोगों के पास नहीं भेजा। सती जी मन में सोचने लगी कि इसी बहाने से कुछ दिन पिता के घर जाकर पति परित्याग के दुख को कुछ कम कर लूं। इस प्रकार मन में सोचकर श्री शंकर जी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभुवाय सुहोई, अतो मैं जाऊं कृपा तनय, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शंकर जी कहने लगे, सती आपका कहना उचित है, लेकिन आपके पिता मुझसे द्वेष मानने के साथ साथ आपसे भी द्वेष करते हैं।